नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, पीएम सदन से भाग रहे हैं। नोट बैन पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सीधे सीधे हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी ने नोटबंदी को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला बताया है। राहुल गांधी का यह कहना है कि अगर वो बोलेंगे तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। एक महीने से हम डीमोनेटाइजेशन पे चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे और जैसे मैंने कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डर रहे हैं। बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या, मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूं, 1 महीने से तैयार हूं। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू बी। क्या वजह क्या, क्यों नहीं बोलने दे रहे? राहुल के बयान पर वेंकैया नायडू ने चुनौती देते हुए कहा कि कैमरे पर नहीं बल्कि संसद में चर्चा करें। तो बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो चर्चा करना चाहते हैं बाजार में, ये अलाउड नहीं है। वो बाजार में जाके पब्लिक के साथ नहीं, टीवी कैमरा के साथ। अभी देखिए मोदी जी का पब्लिक मीटिंग देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आप उनको कहने तो पार्लियामेंट में भूकंप आ जाएगा। ठीक है भाई, भगवान भला करे, पार्लियामेंट से सब लोग बाहर आने के बाद हो जाए तो अच्छा होगा। उनका इच्छा ऐसा होगा, कारण क्या है, बहुमत ज़्यादा बीजेपी के साथ है, इसलिए वो चाहते हैं मेरे ख्याल से। और वो नॉर्मली अपसेट होता है ज़्यादा समय, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा होगा। भूकंप हो गया तो कुछ मैं नहीं चाहता हूँ, भूकंप नहीं होना चाहिए। अभी प्रकंप भी नहीं कर पा रहे आप, भूकंप का सवाल कहाँ से आया? मेरा कहना यह है, बहस करो। किसने रोका आपको? बीच में बहस से क्यों भाग गए? राज्यसभा में 2 दिन बहस होने के बाद। तो राहुल गांधी को दोहरे मापदंड की आवश्यकता नहीं है। उनके जो सांसद हैं वो वेल के अंदर जाते हैं और संसद को ठप करते हैं, उसकी जो कार्रवाई है उसको चलने नहीं देते। उसके लिए राहुल गांधी खुद स्वयं जिम्मेवार हैं। वो अपने सांसदों को कहें कि भाई आप संसद को चलने दो। और स्पीकर महोदय तो बोल ही चुकी हैं, विपक्ष जो सत्ताधारी जो पक्ष है वो भी बोल चुका है कि आइए आप बहस करिए नोटबंदी के ऊपर, आपको जो अपना पक्ष रखना है वो रखिए और बहस हो, सार्थक बहस हो। मैं उसके लिए राहुल गांधी को ये ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से जयवीर शेरगिल हमारे साथ फोन लाइन पर है और बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयवीर शेरगिल, अगर सदन के बाहर ये बातें हो रही हैं, राहुल गांधी ये बयान आके सदन के बाहर देते हैं कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, तो सदन के भीतर बोलने से किसी ने रोका है आपकी पार्टी को? देखिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह केवल ट्विटर और किसी मनोरंजक रॉक कॉन्सर्ट पे नहीं बोलते। तो वो बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और संसद के अंदर बोलते हैं। प्रधानमंत्री भाग रहे हैं संसद से। 2 शर्तें रखी हैं कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट। पहली, प्रधानमंत्री श्रेय लेने में नोटबंदी में सबसे आगे थे, अब जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात है तो भाग रहे हैं। दूसरी, इस पूरे मुद्दे पे वोटिंग होनी चाहिए, जैसे पहले इतिहास में ऑर्डिनेंस के जरिए डिमोनेटाइजेशन हुई। अगर उनको अपने बहुमत पे इतना विश्वास है, लोकतंत्र पे विश्वास है, संसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उस पे विश्वास है, तो वोटिंग से क्यों भाग रहे हैं? तीसरा, अब लुक्का छिपी का खेल कब तक खेलेगी बीजेपी? पहली डिबेट माननीय श्री आनंद शर्मा जी ने शुरू की, हमें विश्वास दिलाया गया प्रधानमंत्री आएंगे, बैठेंगे और जवाब देंगे। जिस दिन मनमोहन सिंह जी ने बोला, लंच आवर के बाद भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं, वो चाहती है कि सिर्फ बुलडोज चला दिया जाए ऑपोजिशन पे। वो भूल गई है कि ऑपोजिशन 70% जनता की प्रतिनिधि है, उनको जवाब देना उनकी जिम्मेदारी, कर्म और धर्म है। तो जब बहस उनकी शर्तों पे नहीं हो सकती,
हमें जवाब चाहिए। हमने कहा 70 से ज्यादा जाने गई हैं, उन लोगों को याद करें। ठीक, जयवीर शेरगिल, बहस जो है वो सरकार की शर्तों पर नहीं हो सकती, लेकिन संसद की जो कार्रवाई है वो विपक्ष की शर्तों पर बाधित जरूर हो रही है और रोजाना ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। संबित पात्रा भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। संबित पात्रा, क्या इसी तरह से सदन के बाहर बातचीत होती रहेगी, बयान आते रहेंगे और संसद में कोई चर्चा नहीं होगी? देखिए, बड़ा दुखद विषय है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और इस बचकाने हरकत से बाज आना चाहिए। भूकंप आ जाएगा, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। किसने रोका था आपको बोलने से? पहले दिन से तो हम कह रहे थे आप बोलिए। नहीं, अभी नहीं बोलूंगा, बाद में संबित बोलूंगा। पात्रा, तो सबसे बड़ा स्कैम बताया नोट बैन को राहुल गांधी ने। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। अब देखिए, जिन लोगों ने 60 वर्षों तक करप्शन का एपिसेंटर बना रखा था कांग्रेस पार्टी को, वो आज अर्थक्वेक के बारे में बात ना करें और कैंप के बारे में ना बात करें तो बड़ी बात है। दूसरी बात है, देश को पता है राहुल गांधी जी और सोनिया जी जो कांग्रेस के दो दिग्गज नेता हैं, वो मुचलके पे जेल से बाहर हैं, अर्थात बेल पे हैं बाहर, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का जो गबन किया था इन लोगों ने नेशनल हेराल्ड केस में, उसी में वो मुचलके पे बाहर हैं। तो वो किसको इतिहास सिखा रहे हैं कि करप्शन क्या होता है, स्कैम क्या होता है? और सबसे बड़ी बात है, काले धन को पकड़ा जाएगा, ये सुनते ही जिन लोगों को कंपकपी उठ रही है वो आज भूकंप की बात कर रहे हैं। आप लोग कंपकपा क्यों रहे हैं? काला धन पकड़ा जाएगा, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? अगर कोई आपको प्रश्न है तो आप संसद में पूछिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं और जयवीर शेरगिल जी क्या बोले ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं। कल खुद राष्ट्रपति जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि ऑपोजिशन का ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस प्रकार डिस्टर्ब करे और मेजोरिटी को गैग कर दे, मेजोरिटी के मुंह को बंद कर दे। आप खुद बताइए, क्या हमारे से बड़े महामहिम राष्ट्रपति नहीं है? क्या राष्ट्रपति जी की बात को नहीं माननी चाहिए? क्या उनकी बात में किसी प्रकार का संशय है? जयवीर शेरगिल, एंट्रिक्स देवास घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, राहुल गांधी ये भूल गए ये कहते हुए कि ये सबसे बड़ा स्कैम है? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं, सरकार को आए 2.5 साल हो गए। कोला घोटाला, 2G घोटाला, उसके बाद व्यापम घोटाला, चिक्की स्कैम, वसुंधरा राजे घोटाला, व्यापम में 50 से ज्यादा जाने गई। हमने दस्तावेज और कागज संसद में हमने बयान दिया कि अपने केवल दोस्तों की मदद करने के लिए नोटबंदी के नाम पे एक जो स्कैम हो रहा है उस पे जांच होनी चाहिए। जो हमने जेपीसी मांगी कि कैसे कुछ लोगों को नोटबंदी के फैसले 8 नवंबर से पहले पता लग गया और फायदा हो गया, कैसे आपके और मेरे पैसों से लोन राइट ऑफ हो रहे हैं, उस पे जेपीसी होनी चाहिए। तो सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। तो बात यह, भारतीय जनता पार्टी केवल ढोल पीटना जानती है। जब बारी आ जाती है थूक के भाग जाती है, और जब हम मांग कर लेते हैं आप जेपीसी करवाइए, कांग्रेस गुनहगार है, आप करवाइए। अगस्ता वेस्टलैंड पे आपने 2 महीने हर चैनल ने चलाया, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें समन करके बुला लिया? बुलाइए, हम भाग नहीं रहे हैं। बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही साफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी